नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डिग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास में आपको बता रहा हूँ सैम्पल पेपर 2 जो कि रहेगा कक्षा 5वीं का। सब्जेक्ट क्या रहेगा? पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का रहेगा। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है सही विकल्प, जिसमें कि क्या है कि चील में शक्ति विशेष रूप से होती है। चील जो होती है उसमें क्या शक्ति होती है, वो विशेष होती है, वो बताना है। उसके बाद मसाले के रूप में घर में इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज़ होती है मसाले के रूप में। उसके बाद इनमें से कौन सी वस्तु अधिक समय तक संरक्षित रहती है। फिर उसके बाद पूछा है इनमें से किसका स्वाद कड़वा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये चार आपको सही देख लेना भी है। उसके बाद आता है बेटा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला क्या है? जंगल हमारा खालिस्तान कहलाता है। उसके बाद किले के नक्शे में चिन्ह को प्रदर्शित करते। किले का नक्शा जो होता है ये वाला चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है, ये बताना है। उसके बाद आंतरिक स्पेसशिप में पानी के बुलबुलों का इधर उधर उड़ने का कारण खालिस्तान ना होना है। उसके बाद जमीन हिलने की घटना को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये बताना। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है बेटा क्वेश्चन नंबर, यहाँ से अति लघु उत्तरीय स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 प्रत्येक। तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है? सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा गया? याद है, सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा गया। उसके बाद पानी में न डूबने वाली 3 वस्तुओं के नाम बताना है। पानी में कौन सी वस्तु नहीं डूब सकती है। उसके बाद जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानी आती है। उसके बाद अनाज को कीड़ों से बचाने के 3 उपाय आपको बताना है। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों प्रसिद्ध थे, ये बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के। तो 8वें नंबर का क्या है? पर्वतारोही दल के लीडर को क्या क्या जिम्मेदारी होती है। उसके बाद खेती करना, आप इन कार्यों के लिए किन उपकरणों की मदद लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। कार्य पूछा बीजों की बुआई किससे, कौन से उपकरण से करोगे। खेत की जुताई किससे करोगे। खेत की सिंचाई, खेत फसल की कटाई, ये आपको बताना है किस किस से अपन इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 अपने जिले के 5 पड़ोसी जिलों के नाम बताना है। उसके बाद मुंह के फूं फूं करके फूकने से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 क्या है? किसी खेल में एक टीम को जीतने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, ये बताना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 14 नंबर के। तो पहला प्रश्न क्रमांक 13 क्या है? मक्खियाँ कौन कौन सी बीमारियाँ फैलाती हैं, इस प्रकार की बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं। अथवा में क्या है? दी गई क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो पहले ये क्लिनिक की आपको रिपोर्ट अच्छे से पढ़ना। क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नाम आरती, आयु 12, स्त्री या पुरुष स्त्री है, रोग की पहचान अनीमिया, हीमोग्लोबिन 8 लिखा है, नॉर्मल रेंज ये लिखा। अब जैसे क्या पूछा है क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, तो ये आंसर लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये पहले रिपोर्ट पढ़ लिया। रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको याद रखना है, रिपोर्ट पढ़ने के बाद बेटा ये देखो क्या पूछा। पहला क्वेश्चन क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछे, तो हीमोग्लोबिन कितना है ये, तो 8 इसका आंसर हो जाता। उसके बाद आरती को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप क्या खाने की सलाह देंगे। तो जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाए तो आप उसको क्या सलाह दोगे, रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है। उसके बाद चित्र देखकर पहचानिए और इनमें से उपयोग किए गए ईंधन का नाम आपको लिखना है। ठीक है, इसमें किसका नाम लिखना है? ईंधन का नाम लिखना है। तो ये देखिए आप, ये डायग्राम बताए हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखना है आपको। तो ये पहला डायग्राम किसका है, ये उसका नाम और इसका ईंधन का अपन कहाँ उपयोग करते हैं ये बताना। दूसरा ये है इसका नाम किस में उपयोग करते हैं ये बताना। ये क्या है? तीसरा बल्ब, इसका कहाँ उपयोग करते हैं ये बताना। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही इसमें ये कार लिखा है, नाम लिखना है इसका, कार का कहाँ कौन सा ईंधन ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, सेम इसके अथवा में देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन है, या तो ये वाला कर सकते हो या तो फिर ये अथवा में ये वाला कर सकते हो। क्या लिखा? किस उपकरण में यह ईंधन प्रयोग में आता है। तो इसमें आपको ईंधन कौन सा, पेट्रोल
मिट्टी का तेल, डीजल, एलपीजी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली, ये आपको बताना। तो इस तरीके से मैंने आपको सैम्पल पेपर 2 बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में सैम्पल पेपर 3 बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।